तो दोस्तों तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर जो सबसे बड़ा संशय था वो तो फाइनली दूर हो गया और वो था इसके इंजन संबंधित, यानी F414 इंजन की हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहते थे, जिसके बाद इस प्रोग्राम को फुल स्पीड में आगे बढ़ाने के लिए विचार किया गया था। अब ये सारे काम हो चुके हैं, अमेरिका और भारत के बीच में सारी चीजें निर्धारित हो चुकी है। जल्दी ये इंजन भारत के अंदर बनाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इनकी टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी जाएगी। तो अल्टीमेटली अब केवल फोकस रहेगा तो तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए और बाद में इसकी टेस्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट करके इसे जल्द से जल्द मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाए, जिससे कि हमारी भारतीय वायुसेना को एक सशक्त वायुसेना बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम कई सारे पुराने फाइटर जेट वगैरह तेजस मार्क 2 के जरिए ही रिप्लेस करने जा रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अगर देखा जाए तेजस मार्क 2 को, तो ये बहुत ही ज्यादा एडवांस कैटेगरी का एक फाइटर जेट होगा, जो कि 4.5 जनरेशन का होने के साथ साथ इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसे बनाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी हम लोग एमका के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसका इंडिजिनाइजेशन तो कई गुना हो ही चुका है। बड़े कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो केवल इजेक्शन सीट ही इसमें बाकी बचती है, बाकी तो सब कुछ चीजें लगभग हम लोग खुद के बूते तैयार करना शुरू कर चुके हैं। इंजन था तो उसकी भी टेक्नोलॉजी मिल ही रही है। तो अल्टीमेटली ये जो फाइटर है ये काफी ज्यादा भरोसेमंद हो चुका है भारत के लिए। ये भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के साथ साथ विदेशी कस्टमर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा। एक्चुअली इसके संबंध में अभी कुछ ही समय पहले की बातें जब खबरें निकल कर आई थी कि दुनिया के कुल 16 देशों ने इसको लेकर इंक्वायरी की, यानी तेजस मार्क 2 परियोजना वाकई में ऐसी होगी जिसे एक्सपोर्ट करने में विशेष समस्याएं नहीं जा सकती। समस्या केवल एक ही चीज की आ सकती है और वो समस्या सबके साथ हमेशा ही होती है, पॉलिटिक्स की। अगर ये सारी बाधाएं हम लोग पार कर जाते हैं तो तेजस मार्क 2 को लेकर जो एडीए के प्लान है वो काबिले तारीफ है और कुछ इस तरह की चीजें अब तेजस मार्क 2 के साथ होने जा रही है जिसके बारे में हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे। देखिए, अमेरिका का एक फाइटर जेट है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, दुनिया में बहुत सारे देश उसका इस्तेमाल करते हैं और वो फाइटर कोई और नहीं बल्कि F-16 है। F-16 के बारे में हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फाइटर्स में से एक है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि ये काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। कुछ एडवांसमेंट इनके अंदर जरूर किए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्लेटफॉर्म है ये काफी ज्यादा पुराना है। इसके साथ साथ पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अमेरिका इसके लिए भारत के पीछे पड़ा है। जब से अभिनंदन सर ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, उसके बाद से ही मान लीजिए कि अमेरिका सहित लॉकहीड मार्टिन वगैरह ये लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि F-16 भारत को चिपका दिए जाए, ताकि उनके ऊपर जो दाग लगा था वो कहीं ना कहीं धुलने में आसानी होगी। MiG-21 से F-16 को मार गिराना ये घटना बहुत ज्यादा रेयर है। इसके लिए इन्होंने चाल ये चली कि उसे F-21 बना दिया, कुछ एडवांसमेंट वगैरह कर दिए। इस बात का भी भरोसा दिया गया भारत को कि ये फाइटर्स अगर आप MRFA प्रोग्राम में खरीदते हैं तो हम अन्य किसी भी देश को ये सेम फाइटर जेट नहीं बेचेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इसे लोकली भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा टाटा ग्रुप के साथ मिलकर। ये सारी बात हम लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली F-16 को अमेरिका चाहता है कि वो भारत को बेच दे, लेकिन हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका अल्टर हमारे पास तेजस मार्क 2 के रूप में आने वाला है, जो कि एक साथ 8-8 BBR मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा। ऐसा करने वाला पहला सिंगल इंजन फाइटर जेट होगा। इसके बाद इसका मिशन एंड्योरेंस भी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास होगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो लगभग सभी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा अग्रणी होगा और कई बार पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ये भारतीय वायुसेना के लिए बिल्कुल उसी तरह का रोल प्ले करने में सक्षम होगा जिस तरह का रोल प्ले हमारे लिए इस समय रफाल कर रहा है। बस रफाल ट्विन इंजन है, ये सिंगल इंजन है। इसके अतिरिक्त विशेष कोई भी इन फाइटर जेट में परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेम से रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसको लेकर अब एडीए ये चाहता है कि चूंकि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, ये विदेशी कस्टमर्स को आकर्षित भी कर सकता है, तो क्यों ना इसके लिए पहले ही बेस तैयार करके रखा जाए। अब अगर किसी भी फाइटर जेट को आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हर हाल में उसका एक ट्रेनर वेरिएंट आपके पास होना अनिवार्य है। अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी कि तेजस मार्क 2 का भी ट्रेनर वेरिएंट बनाया जाएगा, यानी जो हमारे पास पुराने ट्रेनर प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं की मदद से इसकी ट्रेनिंग वगैरह भारतीय वायुसेना को दी जाएगी और वो संभव भी है। लेकिन अगर विदेशी कस्टमर्स हम लोग चाहते हैं तो हर हाल में इसका ट्रेनर वेरिएंट चाहिए होगा। तो अब खबरें ऐसी ही निकल कर आ रही है कि तेजस मार्क 2 का ट्रेनर वेरिएंट भी बनाया जाएगा, जो कि नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए अनिवार्य होगा और ये ट्विन सीटर वगैरह होगा। जैसे हम लोगों ने रफाल भी खरीदे हैं जो 36, उनमें से कुछ ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट ही है। वो फाइटर जेट तो है ही, मतलब मिशन तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ में उनका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए भी किया जा सकेगा। तो ऐसी ही प्लानिंग तेजस मार्क 2 के लिए फाइनल कर ली गई है और बताया यहाँ तक जा रहा है कि ये जो 4 प्रोटोटाइप शुरुआत में बनाए जाएंगे तेजस मार्क 2 के लिए, जिनसे कि वेरियस तरह के
परीक्षण किए जाएंगे, इनमें से एक ट्रेनर वेरिएंट हो सकता है। इनमें से अगर एक नहीं भी हुआ तो बाद में इसका ट्रेनर वेरिएंट मास प्रोडक्शन में जाने से पहले तैयार कर लिया जाएगा कुल मिलाकर। अब अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे जो हमारी मंशाएं हैं वो कुछ इस तरह की है कि जैसे ये भारतीय वायुसेना का जब हिस्सा बनेगा तो ये मिग 29 का रिप्लेसमेंट होगा, इसके अलावा हमारे मिराज 2000 का रिप्लेसमेंट होगा। तो अगर भारतीय वायुसेना जैसी इंपॉर्टेंट वायुसेना में ये इतने दो महत्वपूर्ण विमानों का रिप्लेसमेंट बन सकता है, जिसमें मिराज 2000 की तो क्या ही बोले, कितना ज्यादा रिलायबल फाइटर जेट है, उसका रिप्लेसमेंट ये बन सकता है, और वो भी भारतीय वायुसेना में, तो दुनिया की जो दूसरी वायुसेना है इसी तरह के विमानों का इस्तेमाल करती है, तो क्यों ना उनका भी रिप्लेसमेंट बनाने के लिए हम इसे तैयार करें। तो मंशा यही है। दुनिया भर के जितने भी यूजर्स जो कि इस समय मिग 29 यूज कर रहे हैं, या फिर मिराज 2000 यूज कर रहे हैं, या फिर अमेरिका का F-16 यूज कर रहे हैं, ये लगभग सभी फाइटर जेट अब इस समय रिटायरमेंट की कगार पर आ चुके हैं, और दुनिया भर के अलग अलग देश जो इनके यूजर्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं कि इन्हें रिप्लेस किया जाए। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमारा तेजस मार्क 2 हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और यही कारण है कि इसका ट्रेनर वेरिएंट भी बनाने के लिए प्लानिंग की गई है। तो अल्टीमेटली जो फाइटर जेट अमेरिका भारत को चिपकाना चाह रहा था उसका रिप्लेसमेंट बनने जा रहा है तेजस मार्क 2। वो बाद में हमारी सारी उम्मीदें पूरी हो ना हो, हम लोग इतने कैपेबल तो बन ही गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी सिंगल इंजन फाइटर जेट में आप कोई भी दुनिया का देश हमें किसी तरह का कोई फाइटर जेट बेचने के लिए बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि सारी कुवत अब हमारे अंदर आ चुकी है। इस पूरी उपलब्धि पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।